आज बात करेंगे कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसे बिहेवियरल चेंज जो आप कर सकते हो इन ऑर्डर टू बिकम super confident. The very first thing I would say in order to become or sound confident is to speak more. और ये इतना सिंपल है नहीं जितना सिंपल ये साउंड कर रहा है. सिंपल सा मतलब ये है, इफ़ यू want to lead a tribe or a set of people, you have to become a voice. तुम्हें एक आवाज़ बनना पड़ेगा. चुप रह के सारी चीज़ें नहीं होती. यू नीड टू क्रिएट इन्फ्लुएंस, और इन्फ्लुएंस बनता है एक आवाज़ से. ठीक है, यहाँ पे हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहे. 10 लोगों के बीच में अगर आप 10 लोगों को लीड कर पा रहे हो तो बहुत रेयर चांस है कि आप बिना बोले उसको करोगे. आपको बहुत ज़्यादा बोलना है. अब ये सुनने में थोड़ा सा नेगेटिव लगेगा कि भाई फालतू नहीं बोलना, व्हाट आई एम सेइंग. आपको ऐसा नहीं बोलना कि आप 24 घंटे बस बज रहे हो, ऐसे नहीं. यू नीड टू होल्ड सम वैल्यू इन योर वर्ड्स. योर वर्ड्स needs to have weight. But that's again a secondary part. The first part starts when you start speaking. So बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. डेली एक्टिविटीज़ में what you can do in order to, when you try to communicate with others और आप चैटिंग करते हो, replace it with voice notes. मैं बहुत ज़्यादा वॉइस नोट्स भेजता हूँ छोटी छोटी चीज़ों पे. आई डोंट टेक्स्ट बिकॉज मुझे पता है अगर मैं अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहता हूँ और इन पर्सन भी मैं फेमिलियर फील कराना चाहता हूँ सामने वाले को कि ये तो मतलब सुनने के बाद उसको ऐसा ना लगे कि किसी नए इंसान के साथ मिल रहा हूँ जो कि उसने रेगुलर बेसिस पे मेरी आवाज़ सुनी हुई है, तो उसको लगेगा कि ये इंसान मेरा अपना है. चाहे मैं कोई एक बिज़नेस की डील क्लोज करने गया हूँ क्या, चाहे मैं किसी भी कोई भी एक ट्रांजैक्शन जहाँ पे हो रही है उस स्पॉट पे हूँ और मैं कंप्लीट रैंडम इंसान के साथ मिल रहा हूँ इन पर्सन, बट उससे मैंने वॉइस नोट्स पे बात करी हुई है, उसने मेरी आवाज़ सुनी हुई है, तो उसको फेमिलियर लगेगा और चांसेस ऑफ मी क्लोजिंग द डील विल बिकम हायर. सो बोलो ज़्यादा, अच्छा बोलो, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. बोलने के तरीक़ों को पहचानो, उसको स्टडी करो. वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है, कैसे अपने वर्ड्स को प्रिसाइज तरीके से सामने वाले के सामने रखा जाता है, ये सारी चीज़ों को सीखो. दैट्स द फर्स्ट थिंग. और वॉइस नोट्स भेजना शुरू करो. टेक्सटिंग बड़े बड़े लॉन्ग टेक्स्ट, भले ही कोई रैंडम इंसान है उसके साथ भी वॉइस नोट जो है शेयर करो. हमें होता है ना कि नए बंदे के साथ थोड़ी सी हेजिटेशन होती है तो वी टेक्स्ट थोड़ा सा सेफ खेलते हैं. पहला ही टेक्स्ट वॉइस नोट भेजो और यू विल सी मेजर डिफरेंस. ओके, तो ये प्रैक्टिस करना शुरू करो अपनी डे टू डे लाइफ में. एंड अनदर थिंग जो तुम्हें करनी चाहिए डेली बेसिस पे वो है कॉम्प्लीमेंट. स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग पीपल. लोगों को जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स दो, शेयर करो. किसी की कोई सी भी चीज़ अच्छी लगती है लोगों को बताओ. या तेरे शूज़ अच्छे लग रहे हैं, ये जैकेट कहाँ से लाए, इट्स रियली नाइस. आज तुम्हारे बाल अच्छे लग रहे हैं, आई रियली लाइक योर जीन्स. स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग अदर्स. तुम्हारी सोशल एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी. ये जो हेजिटेशन होती है ना स्ट्रेंजर से बात करने में, या कोई नया इंसान सामने खड़ा है तो आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, इधर उधर देख के बोल रहे हैं, सब ख़त्म हो जाएगा. कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू करो लोगों को. एज सिंपल एज दैट. जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स, फेक नहीं लगना चाहिए. लोगों को पता होता है लोगों ने कब कुछ नया किया है या अलग किया है. तो अगर आप उनकी अगर बहुत ही रेगुलर चीज़ को बोलोगे और बहुत ही बेसिक तरीके से बोलोगे तो इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस. बट आप उनको जेन्युइन, बिकॉज डेली लाइफ में हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें किसी की अच्छी लगती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम नहीं बताते. तो उसको बताओ, उसको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा. इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ यू. ये करना शुरू करो, ठीक है.
और एक चीज़ और कर सकते हो आप, जो भी ऐसी हैबिट्स को आइडेंटिफाई करो जो बहुत ज़्यादा आइसोलेटिंग है। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेइंग गेम्स, एक कोने में बैठ के घंटों घंटों आप गेम्स खेल रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, ये आइसोलेटिंग हैबिट्स हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग एक कोने में बैठ के जो आपको बहुत ज़्यादा और इंट्रोवर्ट बनाएगा, आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ प्लान करनी चाहिए। अब किसी दोस्त से मिलने चले जाओ, दोनों मिल के कोई नियर बाय स्पॉट पे चले जाओ, वहाँ पे बैठ के कोई एक डिस्कशन करो। अगर आपको गेम्स ही खेलनी है तो आउटडोर गेम्स खेलो, ट्राई बैडमिंटन, ट्राई सॉकर, ट्राई क्रिकेट। मतलब ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोने में बैठ के अपने आप को ऐसा ट्रेन कर लोगे कि आप जब कभी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको एक्चुअल में 4 लोगों को फेस करना है, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट साउंड करोगे। तो इट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ प्लान करो इंस्टेड ऑफ आइसोलेटिंग योरसेल्फ अलोन इन अ कॉर्नर प्लेइंग गेम्स और डूइंग समथिंग। नो, एक चीज़, एक प्रैक्टिस और है जो मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करी है, दैट हेल्प्स, एंड दैट इज़ फेस टाइम इन पब्लिक। आप अगर वीडियो कॉल पे हो किसी के साथ, पब्लिक में करो, बात करो, खुल के बात करो। ये दुनिया ना तुम्हारा प्लेग्राउंड होना चाहिए। ये दुनिया डरने के लिए नहीं है, ये तुम्हारा प्लेग्राउंड है। इसको खेलो अपने तरीके से, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल लोग हैं यार, कोई जज नहीं बैठा तुम्हारा यहाँ पे। क्या ही करेगा, 2 चीज़ें सोचेगा, सोचना तो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। फेस टाइम पब्लिकली करो, वीडियो कॉल पे अपनी मदर से बात कर रहे हो, भाई से बात कर रहे हो, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, डू इट इन ओपन। हाँ, जब तक कुछ ऐसी बातें नहीं चल रही जो पब्लिकली एक्सेप्टेबल नहीं है ऑफ कोर्स। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं, आप ये प्रैक्टिस ट्राई करके देखो, यू विल फील गुड, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। तो ये चीज़ करी जा सकती है। इसी के सिमिलर एक चीज़ है दैट आई वुड लाइक टू शेयर, एंड दैट इज़ गो आउट अलोन। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं यार मैं कभी भी अकेले नहीं जाता, मैं कभी किसी कैफ़े में अकेले नहीं जाता, कोई मूवी देखने अकेले नहीं जाता, किसी रेस्टोरेंट में अकेले नहीं जाता। भाई जाके देखो, बहुत मज़ा आता है, यू विल फील मोर पावरफुल। मैं बहुत सी जगह अकेले जाता हूँ, जो मैंने अभी आपको जगहों के नाम लिए हैं वो सारी जगहों पे मैं अकेले जाता हूँ। दैट डजंट मीन मेरे पास कोई जाने के लिए नहीं है, बट समटाइम्स आई प्रेफर। और जब तुम जाते हो और देखते हो आसपास सारे कोई ना कोई किसी के साथ आया हुआ है, तो आपको बहुत पावरफुल फील होगा, आपको अलोन लोनली फील नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अकेले जाओ, अकेले चीज़ों का एक्सपीरियंस करो। और एक मेजर डिफरेंस आप देखोगे जब आप किसी के साथ जाते हो, आपका थॉट प्रोसेस तब क्या होता है, तब आप लोग मिलके किस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, और जब आप अकेले जा रहे हो तब आप किस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हो। डिस्कशन क्या ही करोगे, मतलब खुद के साथ। आप देखोगे यार जब मैं अकेला होता हूँ तो मेरे पास ऐसे थॉट्स आते हैं, जब मैं किसी के साथ होता हूँ तो ये थॉट्स मुझे नहीं आते। देन यू विल रियलाइज़ कि यार ये रियलाइजेशंस अकेले में होती हैं। इसलिए बाहर जाना अकेले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनदर थिंग वुड बी, आई वुड से सोशल मीडिया कंजम्पशन कम कर दो। इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, यू जस्ट ऑब्ज़र्व। आप अपना टाइम आधा कर दो एंड सी द मैजिक, सी द डिफरेंस। आप या तो ऑनलाइन वर्ल्ड में इंडल्ज रह सकते हो या ऑफलाइन वर्ल्ड को काबू में कर सकते हो, चॉइस इज़ योर्स। और मेक श्योर जिस चीज़ के लिए आपने उस चीज़ को खोला है वो काम ख़त्म होते हैं उसको बंद करो। आपको उसको एक टूल्स की तरह देखना पड़ेगा, आपको उसको ऐसे एक लाइफस्टाइल की तरह नहीं देखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया कंजम्पशन जो है आप कम करो। ठीक है, अनदर थिंग वुड बी मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट। Look at my eyes.
आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपकी आंखों में देख के बात कर रहा हूँ इस टाइम पे, आप सुन रहे हो मेरे को बड़े ध्यान से। यही मैं अगर ऐसे बात करूँगा तो आप पता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मज़ा नहीं आ रहा ना, आई कांटेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो समवन हु इज़ कॉन्फिडेंट वो आपकी आंखों में देख के बात करता है। आंखों में देख के बात करो, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज़ और जिस जिस चीज़ से मैं इसको एंड करना चाहूँगा, दैट वुड बी अपने बारे में ना पॉजिटिव बातें बोलो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अफर्मेशंस हलवा नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, बड़ी बड़ी साइकोलॉजी स्टडीज़ शो कर चुकी हैं। आप जब खुद के बारे में अच्छा बोलते हो, पॉजिटिव बोलते हो, वो आपके एक्शंस में दिखता है। और आपके एक्शंस में एक बहुत अच्छा डिफरेंस दिखता है, जिसमें सिनेरियो ए में आपने कुछ पॉजिटिव सेल्फ टॉक नहीं करी और सिनेरियो बी में आपने अगर करी है, तो आपके एक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल, क्रिएटिव और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगे। यू विल फील कॉन्फिडेंट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस। आप कुछ भी करने जा रहे हो, प्रिपेयर योर माइंड कि यार तू नहीं कर सकता तो कौन करेगा, तेरे लिए तो बनी हुई चीज़, गो गेट इट। नर्वसनेस हो रही है, पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे हो, स्पीक पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ कि तू कर लेगा भाई, तेरे लिए तो हलवा है, कुछ नहीं है, इट्स नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू ब्रो। यू आर बिगर, यू मैटर, यू आर द मेन कैरेक्टर। टेक कमांड अपनी लाइफ के अपने हाथ में। फील लाइक यू आर द मेन कैरेक्टर बिकॉज यू आर। खुद के बारे में पॉजिटिव बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स इट फॉर नाउ। कुछ चीज़ें थी जो मुझे शेयर करनी थी। आई रियली वांट, जो भी आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, यू शुड शेयर विद योर पीपल। सो दैट्स व्हाट आई डिड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जब मेरा मन करेगा। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।